दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आप जो रोज मेहनत करते हैं, 30 दिनों तक नौकरी पर जाते हैं और बीमारी में छुट्टी भी नहीं लेते, उन सब मेहनत के पैसे से पीएम मोदी क्या करते हैं? अब आप पूछेंगे कि हमारी मेहनत के पैसे मोदी जी के पास कैसे आएंगे? तो आपको बता दें कि पीएम मोदी का खर्च कहीं और से नहीं, बल्कि आपकी जेब से ही जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक दिन में भारत के पीएम कितना पैसा खर्च करते हैं। अगर अपने कमाए हुए पैसे से प्यार है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक चौंकाने वाली रकम बता देते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोजाना 1,62,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। क्यों, चौंक गए ना? और ये तो सिर्फ उनकी एक दिन की सिक्योरिटी का खर्चा है, और हो भी क्यों ना, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री के लिए इतना तो बनता है। आपको बता दें, ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में दिए एक प्रश्न के लिखित जवाब में दी थी। जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है। इसके अलावा देश की 56 वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ का है। रेड्डी ने बताया, एसपीजी कानून में संशोधन के बाद नई व्यवस्था के तहत एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके साथ रह रहे परिजनों को ही सुरक्षा देगी। उन्होंने बताया, सरकार ने सुरक्षा समीक्षा के बाद पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी पत्नी गुरशरण कौर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली है और सुरक्षा का हवाला देते हुए उन लोगों का ब्यौरा देने से मना कर दिया जिन्हें सुरक्षा दी गई या वापस ली गई। इस संबंध में संसद ने कानून बनाया जिसके अंदर प्रावधान किया गया कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद 5 साल तक एसपीजी सुरक्षा रहेगी और फिर हटा ली जाएगी। इसके अलावा संसद में ये सवाल बजट में एसपीजी सुरक्षा के लिए आवंटित फंड में 10% का इजाफा करने पर किया गया। साल 2020-21 के लिए एसपीजी को 592.55 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए। 2019-20 के बजट में एसपीजी के लिए 540.16 करोड़ रुपए के फंड का आवंटन किया गया। तब 4 लोगों को एसपीजी सुरक्षा मिली थी, यानी पिछले साल एक व्यक्ति की सुरक्षा में 135 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इसका मतलब इस साल प्रति व्यक्ति एसपीजी सुरक्षा में करीब 340% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस हिसाब से आप अब दोबारा से अनुमान लगा सकते हैं कि मोदी जी के दिन की सिक्योरिटी खर्च में तब से अब तक कितना इजाफा हुआ होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एसपीजी सुरक्षा सेवा क्या है, तो आइए इसका थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। दोस्तों, साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के गार्डों द्वारा हत्या करने के बाद राजीव गांधी सरकार ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों का एक विशेष कैडर बनाने का फैसला लिया था। मार्च 1985 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित की गई एक समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सचिवालय के तहत इस काम के लिए एक विशेष इकाई गठित की गई। शुरुआत में इस इकाई को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, विशेष सुरक्षा इकाई नाम दिया गया, जिसे अप्रैल 1985 में बदलकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या एसपीजी कर दिया गया। इसके बाद संसद ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट को मंजूरी दी। जून 1988 में कहा गया कि ये एक्ट भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए एक सशस्त्र बल के गठन और विनियमन के लिए है। एसपीजी एक्ट को समीपवर्ती सुरक्षा के तौर पर परिभाषित किया गया है। इसमें सड़क, ट्रेन, विमान, पानी के जहाज या आवागमन के किसी भी साधन का इस्तेमाल करते वक्त सुरक्षा मिलती है। एसपीजी अधिकारियों को देश के प्रधानमंत्री और विशिष्ट नेताओं के साथ हर समय देखा जा सकता है। गर्मी के मौसम में सुरक्षाकर्मी सफारी सूट पहनते हैं, वहीं सर्दी के मौसम में गहरे रंग की जैकेट पहनते हैं। एसपीजी अधिकारी हमेशा गहरे रंग का चश्मा और ईयरपीस लगाए रखते हैं। उनके हथियार छुपे रहते हैं। बता दें कि मई 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद एक्ट में संशोधन किया गया और एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री के साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया। वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा के प्रकार। एसपीजी के अलावा भारत में वीआईपी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अन्य सुरक्षा बल भी है। सुरक्षा कवर का स्तर व्यक्ति के आसपास खतरे के स्तर से निर्धारित होता है। सबसे ऊंचा सुरक्षा स्तर Z+ श्रेणी का होता है। इसके बाद Z, Y और X श्रेणियां आती है। जितने ज्यादा ऊंचे स्तर का सुरक्षा कवर होता है,
सुरक्षा के लिए उतने अधिक अधिकारी तैनात किए जाते हैं। सामान्यतः Z+ श्रेणी में ऑटोमेटिक हथियारों से लैस 24 से 36 अधिकारियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है और Z श्रेणी में 16 से 20 अधिकारी तैनात किए जाते हैं। NSG के ब्लैक कैट कमांडो को उन VIP की सुरक्षा में लगाया जाता है जिनके लिए खतरे की आशंका बेहद ज्यादा होती है। मोदी जी का एक दिन का खाने का खर्च। जैसा कि हम सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी केवल 3.5 घंटे की नींद लेते हैं और 3.5 घंटे नींद लेने के बाद वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे तैयार हो जाते हैं और अपने सभी काम करके नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के लिए केवल 20 मिनट लगता है। वो नाश्ते में कुछ हल्का खाना पसंद करते हैं, जैसे थेपला, ढोकला या फिर पोहा, जिसकी कीमत 50 से 60 रुपए होती है। दोपहर के समय में भी पीएम नरेंद्र मोदी कुछ हल्का खाना ही खाते हैं, जिनमें वहाँ उनका पसंदीदा खाना रहता है, जिसकी कीमत होती है 50 से 160 रुपए के बीच। अब आपको रात के खाने के बारे में बताएं तो रात को प्रधानमंत्री मोदी रोटी, दाल और दही खाना पसंद करते हैं, जिसकी लागत 100 से 200 रुपए के बीच होती है। इस प्रकार देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के एक दिन के खाने का खर्च 400 से लेकर 500 रुपए होता है, जो कि एक प्रधानमंत्री की हैसियत से बहुत कम है। चलिए अब जानते हैं मोदी जी कपड़ों पर कितना खर्च करते हैं। तो आपको बता दें, RTI एक्टिविस्ट रोहित सभरवाल ने एक बार PMO से जानकारी मांगी थी कि 1998 से लेकर अब तक देश के प्रधानमंत्रियों के कपड़े पर कितना खर्च किया गया। इस काल अवधि में अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह भी आते हैं और यहाँ पर PMO ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा था कि मांगी गई सूचना व्यक्तिगत किस्म की है और इसे सरकारी रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाता। PMO ने जवाब में ये भी कहा कि PM के निजी लिबास पर खर्च की गई राशि सरकार वहन नहीं करती, बल्कि उसके ऊपर मोदी जी खुद अपने पैसों से खर्च करते हैं। तो अब वो जितना मर्जी महंगा सूट और कपड़े पहन सकते हैं, वो उनकी मेहनत की कमाई है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि वो निजी खर्चे कैसे उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कोई भी नौकरी नहीं की आज तक, आपको यहाँ बता दें कि प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलता है वो 50,000 रुपए होता है। इसके अलावा उन्हें 3,000 रुपए व्यय विषयक भत्ता यानी खर्चे के लिए मिलते हैं। इसके अलावा रोजमर्रा के कामकाज के लिए PM को 2,000 रुपए रोजाना मिलते हैं, जिनसे वो अपने पर्सनल खर्चे उठा सकते हैं। तो ये थी लगभग PM मोदी जी के दिन भर का खर्चा, जिसमें ज्यादातर उनके सिक्योरिटी पर खर्च होता है। उसके अलावा खाने पर वो आप और हमसे कम ही खर्च करते हैं। साथ ही कपड़े और मोबाइल वगैरह जैसी चीजों पर वो अपने निजी खर्चे ही करते हैं, जिसमें जनता का पैसा बिल्कुल भी शामिल नहीं है। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।